नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है मीरपुर डिवीजनल टीचिंग हॉस्पिटल। यहाँ पे हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर अमर अजीज साहब, जो इस वक्त मेडिकल सुपरटेंडेंट है मीरपुर में जो डिवीजनल टीचिंग हॉस्पिटल है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको पता चले कि जिस तरह पूरी दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, इसी तरह मीरपुर आज़ाद कश्मीर भी इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। पिछले दिनों में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, उस हवाले से हम पूछते हैं कि क्या कहते हैं सर इस हवाले, जो हीट वेव के हवाले से आपने मीरपुर में 10 बेडरूम का एक अलग सेटअप भी बनाया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे जो इस वक्त मीरपुर में हीट वेव है? बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया बोलने का। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि क्योंकि आज डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी फ़ोन किया था कि जी हीट वेव के वजह से हीट स्ट्रोक का ख़तरा है मीरपुर में। पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी में शिद्दत आई है, तो इस लिहाज से हमने आज ही फील्ड 4 पे एक्शन लेते हुए एक वार्ड को मुख्तस किया है उन पेशेंट्स के लिए जो कि हीट स्ट्रोक का शिकार होते हैं। और तमाम अमला विजिलेंट है और हर तमाम अमला विजिलेंट है। ये बताइए इस वक्त कोई पेशेंट आया आपके पास? खुशकिस्मती यह है कि इस वक्त तक कोई रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन यह है कि हमने आने वाले दिनों में क्योंकि ख़तरा है इस चीज़ का कि इस तरह के पेशेंट्स आ सकते हैं, तो आज माशाल्लाह डिप्टी कमिश्नर साहब ने वो पहले से ही मेरे साथ कोऑर्डिनेट किया और मैंने उनकी हदायत पे अमल करते हुए आज वार्ड मुख्तस किया है। तो चांसेस हैं कि आने वाले दिनों में, क्योंकि चांसेस है, बड़ी खुशी की बात है। आप इतवार का दिन है, संडे का दिन है, आप इस वक्त ऑफिस में मौजूद हैं, ये बड़ी अच्छी बात है हमारे शहरियों के लिए, हमारे ज़िला मीरपुर के लिए। सर ये बताइए इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है? एहतियाती तदाबीर यही है कि कोशिश किया जाए कि जिस वक्त पीक आवर्स होते हैं, जिस तरह सनशाइन बहुत ज़्यादा होता है, उससे बचत की जाए कि वो लोग बाहर ना निकलें गर्मी की, क्योंकि लू वगैरह का ख़तरा होता है, शिद्दत होती है। दूसरा ये है कि कोशिश करें कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो कोई वेट टॉवल वगैरह सर पे ढाँप लें, सर को ढाँप के रखें, या फिर छतरी वगैरह का इस्तेमाल करें और पानी ज़्यादा पिएँ, ठीक है, तो इससे काफ़ी हद तक ना बचत हो सकती है। अच्छा, बाहर जब निकले तो सर को ढाँप लें किसी परने के साथ, टॉवल वगैरह के साथ, और छतरी का इस्तेमाल करें। सर इसके अलावा मीरपुर आज़ाद कश्मीर में पिछले दिनों बल्कि कल के दिन एक कोई स्नैक बाइटिंग का वाक़या, उस हवाले से आप क्या तफसील देंगे? जी, ये तकरीबन सुबह के टाइम अलग सुबह एक पेशेंट आए, तो उसमें मैंने डिटेल लिया है। एक तो उसमें स्नैक बाइट, आपको पता है कि इसकी कोई भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है, इंसान की जान भी जा सकती है। लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही वो पेशेंट हमारे पास पहुंचा है तो उस वक्त डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ नर्सिस सब लोग मौजूद थे और उन्होंने फील्ड 4 पेशेंट को जो एंटी स्नेक विनम है वो इंजेक्ट की है, और उसके बाद फिर उसको पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया, मेडिकल आईसीयू में। वहाँ पे भी जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उन्होंने बड़ी एफर्ट की है, लेकिन यह है कि अनफॉर्चुनेटली उसको वो पेशेंट जहाँ पर नहीं हो सका और अल्लाह ताला को प्यारा हो गया। लेकिन यह है कि मेरे ख्याल में जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, शायद पेशेंट के जान तक पहुँचने में काफ़ी टाइम हो चुका था, इस वजह से भी वो जो स्नेक बाइट की वजह से जो आपके पास जो स्नेक की जो वैक्सीन है वो यहाँ पे अवेलेबल है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, अवेलेबल है, और उसमें किसी किस्म का जो है ना वो डेफिशिएंसी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब लोग किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी नहीं। अच्छा सर ये बताएं कि सुनने में आया कि ये इंतहाई खतरनाक किस्म का स्नेक था और ये इस तरह के बहुत कम पाया जाता है, इसकी जो बाइटिंग है उसके बाद पेशेंट का बचना बहुत मुश्किल होता है, क्या इसमें कोई हकीकत है? जी बिल्कुल, देखें दो किस्म के आमतौर पे जो स्नेक हम देखे हैं प्रैक्टिस में, एक न्यूरोटॉक्सिक होता है, एक जो है हीमोलिटिक होता है। तो हीमोलिटिक में कंपैरेटिवली जो है ना वो कम चांसेस होते हैं कि बंदे की जान जाए। जो न्यूरोटॉक्सिक है उसमें क्योंकि सांस लेने की बंदे की सलाहियत वो ख़त्म हो जाती है, उसके जो मसल्स हैं वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं और ऑल ऑफ सडन ये चीज़ें डेवलप होती हैं और उसमें फिर पेशेंट को फील्ड 4 वेंट में डालना पड़ता है। लेकिन यह है कि अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो ऑलरेडी जब मुझे बताया गया कि पेशेंट आया है तो उसके समहाउ जो पीपल्स थे वो डायलेटेड थे, फिर भी उन्होंने एफर्ट की है, लेकिन पेशेंट को बचाने में कामयाब नहीं हो सके। अल्लाह मग़फ़िरत करे, इंतहाई खतरनाक ये सांप था। अच्छा सर, ईद के दौरान इमरजेंसी सर्विस जो थी वो आपकी खुली रही हैं, क्या इस जो आप इस हवाले से आपने क्या क्या इकदाम किए हैं जो स्पेशली जो ड्यूरिंग ईद थी, कितने एक्सीडेंट हुए हैं, उसके अलावा क्या क्या आपने जो छुट्टियों के दौरान आपकी क्या क्या सर्विस रही? आवाम जानना चाहती हैं कि क्या क्या आपने जो लोगों की मदद की है, इस आपने क्या क्या फैसिलिटेट किया पब्लिक को? देखें जी, वैसे तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ईद के अलावा के दिनों में भी हर वक्त ना हम वक्त सारा अमला डॉक्टर्स वो विजिलेंट रहते हैं, उनको इस चीज़ का ये एहसास होता है कि हमने अपनी सर्विसेज लोगों तक पहुंचानी है। तो ईद से एक दिन पहले का मैं आपको वाक़या सुना दूं कि एक पेशेंट था, उसको वो
समहाउ मैंने उनको, वो मेरे जानने वाले भी थे लेकिन बेचारे बहुत पुअर थे, तो उनको मैंने देखा इमरजेंसी में, तो उनका जो कुछ टेस्ट वगैरह करवाए तो उनका जो है वो किडनी फेलियर वो आया। तो उस दौरान हमने उनको फिल 4 दाखिल कर लिया। लेकिन यह कि क्योंकि ईद की छुट्टियों की वजह से लोग अपने घरों में जा रहे थे, स्टाफ की शॉर्टेज भी हो जाती है, डॉक्टर्स भी उस तरह अवेलेबल नहीं होते, अगरचे हम लोगों ने ड्यूटीज़ लगाई होती हैं। लेकिन यह कि फिर भी जो है नेफ्रोलॉजिस्ट, क्योंकि पूरे मीरपुर में सिर्फ एक ही हैं, डॉक्टर शहजाद शेख साहब हैं, वो ऑलरेडी पिछले ईद के जो पिछले दिन हैं, जो रमज़ान के आखिरी दिन थे, उनमें उन्होंने काफ़ी सारे डायलिसिस लोगों को 3 शिफ्ट्स में किए। तो बंदा ज़ाहिर है थक भी जाता है। तो यही उम्मीद करते थे वो भी कि भी आप कुछ ईद के दिनों में रेस्ट मिलेगा। लेकिन जब वो पेशेंट आया तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, और माशाल्लाह वो इतने जो है ना कॉम्पिटेंट और इतने फ़राइज़ को समझने वाले डॉक्टर हैं कि वो फिल 4 आए, उन्होंने असेस किया पेशेंट को, उन्होंने कहा जी कि फिल 4 इनका डायलिसिस होना चाहिए। फिर हमारे यहाँ पे DMS डॉक्टर माजिद साहब हैं, इसी तरह जो हमारे वार्ड मास्टर्स हैं, और सब लोगों ने उस पेशेंट की भरपूर तरीके से निगरानी की और उसको पेशेंट को मेक श्योर किया कि उसको किसी किस्म की कोई मेडिसिन एमरजेंसी में बाहर से ना लाई जाए, हॉस्पिटल से ही अवेलेबल करवाई। इवन कुछ चीज़ें ऐसी थी, कैथेटर्स वगैरह जो बाहर से लाने थे वो हमने अपने एक्सपेंडिचर्स पे वो बाहर से लाए, और उस पेशेंट का रात के टाइम तकरीबन मैंने अपनी सुपरविजन में 11:30 बजे करीब चांद रात को हमने यहाँ पे जो है ना डायलिसिस स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक है। और अब जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, उनकी सुपरविजन में उनकी ट्रीटमेंट जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सबसे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है कि एक पेशेंट जो है उसकी जान बच गई है। दूसरा ये है कि आपको पता ही है कि ईद वाले दिन काफ़ी ज़्यादा एमरजेंसीज आई हैं, ख़ासतौर पर जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मोटरसाइकिल्स, गाड़ी का एक अनफॉर्चुनेट हादसा पेश आया जिसमें एक जवान बच्चे की वो जान चली गई। हम सब लोग बहुत रंजीदा हैं उनके लिए। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनको तमाम पब्लिक ने सराहा है, उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया है कि जिस तरह उन्होंने एफर्ट की है सब पेशेंट्स के लिए, वो मेरे ख्याल में वो जो है ना उसको हम कभी भुला नहीं सकते हैं। और मोटरसाइकिल जो राइडर है उसकी कोई कितनी इंजरीज हुई है, उसके हवाले से आपके पास इंफॉर्मेशन है? मोटरसाइकिल की ईद वाले दिन तकरीबन मेरे ख्याल में 10 से 12 हमारे पास वो काउंट हुए हैं इस तरह के केसेस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो क्योंकि उनको फिल 4 ट्रीटमेंट दी गई है और वो लोग जो है ना माशाल्लाह अपने घरों को जा चुके हैं। 1-2 शायद केसेस थे जिनको हमें रेफ़र करना पड़ा, तो वो भी मुझे पता चला कि माशाल्लाह स्टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस एक ही बच्चा था, जवान बच्चा था, जिसकी जो है ना वो जो है ना जान दुनिया से चली गई, और इसके लिए हम सब लोग रंजीदा है, परेशान है। अल्लाह पाक उसकी मगफरत फरमाए। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब लोगों को इतनी हिम्मत दे, इंक्लूडिंग जितने भी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, कि हम लोगों को बढ़ चढ़ के उनकी जो मुश्किलात हैं उनका अजाला कर सकें। अल्लाह ताला ने आपको बड़ा ज़बरदस्त मौका दिया है इंसान की खिदमत करने के लिए, क्योंकि ये ऐसा शोबा है सर कि जिसमें आप इंसान की खिदमत करते हैं। जिस वक्त इंसान को तकलीफ़ होती है तो डॉक्टर्स ऐसा शोबा होता है जो इंसान की तकलीफ़ के वक्त उसको हीलिंग देता है, उसकी पेन जो है वो कम करने की कोशिश करता है। आपको यहाँ पे मीरपुर जो तारकीन वतन का शहर है, जिसे मिनी लंदन में कहते हैं, ये डिवीजनल टीचिंग हॉस्पिटल है, इसका आपको मेडिकल सुपरटेंडेंट बनाया है। इस हवाले से नौजवान आदमी है, यंग है, एनर्जेटिक है, आप क्या इस्लाहत ला रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि सोशल मीडिया तो पे हम देखते हैं दिन रात आपकी जो तस्वीरें हैं वो तो हम देखते रहते हैं। फर्स्ट टाइम मेरा आपका यहाँ पे मेरा विजिट हुआ है, संडे वाले दिन मैंने आपको देखा, आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं, अपने आपका डिपार्टमेंट जो है लगा हुआ है। क्या इस्लाहत आप नहीं ला रहे हैं यहाँ पे? मुलाजमीन के हवाले से आप क्या कहते हैं, अपना जो स्टाफ है उसके हवाले से क्या कहते हैं, पब्लिक के हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए जी, मसाइल तो आपको पता है कि क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री है, हमारा यहाँ पे काफ़ी सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, स्टाफ की शॉर्टेज है। ख़ासतौर पे हमें जो बहुत बड़े चैलेंजेस है यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर वो है स्टाफ की शॉर्टेज, ख़ासतौर पे स्टाफ नर्सिस। लेकिन यह है कि क्योंकि सेक्रेटरी सेहत आमा, मिनिस्टर हेल्थ, प्राइम मिनिस्टर, सब लोग ना इस हवाले से इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। DG हेल्थ, उनसे भी आज भी मेरी बात हुई है, तो माशाल्लाह सब लोग ना इस हवाले से इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पे HR को इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि जब तक हमारे पास HR
ह्यूमन रिसोर्स जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा, उस वक्त तक एक आइडियल सर्विसेज देना पॉसिबल नहीं है। और इसके ऊपर हमारी काफ़ी सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आने वाले चंद महीनों में हमारे पास जब ये स्टाफ की शॉर्टेज ये पूरी हो जाएगी, आप देखेंगे कि एक बिल्कुल डिफरेंट जो है ना हॉस्पिटल होगा। स्टाफ की बड़ी कमी है, उसके लिए हम उसकी जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम पूरी करने को कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक पार्किंग के हवाले से इशू आ रहा था, वो आपकी सदर आज़ाद कश्मीर से शायद को बात हुई है, उन्होंने आपको कोई हुक्म दिया इस हवाले से, पार्किंग के हवाले से क्या कहते हैं? वैसे इमरजेंसी में तो चलो पार्किंग नहीं होती है, लेकिन ओवरऑल पार्किंग के हवाले से आपका क्या स्टांस है? देखें, ये जो है इस वक्त पार्किंग का जो पहले से ठेका दिया हुआ है सदर रियासत के हवाले से मुझे इस तरह खबर मिली है, तो इंशाल्लाह ताला हम 1-2 दिनों में इस हवाले से मैं ब्रीफिंग लूँगा अपने जो एडमिन स्टाफ है उनसे, तो इसके ऊपर हम फिल फोर कोई एक्शन लेंगे। और हमने ये भी कंसीडर करना है कि जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनकी क्या ख्वाहिशात हैं, क्योंकि सिविल सोसाइटी के लोग या जो लोग अंजुमन ताजरा के लोग हैं या कॉमन जो पीपल हैं, वो जब सदर रियासत के पास जाते हैं या जो लोकल हमारे मिनिस्टर साहब नहीं, वैसे इमरजेंसी में चलो, इमरजेंसी में तो चलो पार्किंग का तो कोई नहीं बनता, वहाँ पे पार्किंग का फीस नहीं होनी चाहिए, लेकिन ओवरऑल हम देखते हैं पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जो व्हीकल पार्किंग है इसका तो सिस्टम है, क्योंकि कल अगर कोई गाड़ी चोरी हो जाएगी तो सबसे पहले नाम आएगा जी हॉस्पिटल से गाड़ी चोरी हो गई है। इस हवाले से आप क्या मैनेज करेंगे? मैं इसीलिए आपसे ये मैंने जो बात की है ना कि मैं इसमें हवाले से ब्रीफिंग लेना चाहता हूँ और अपने स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ हम चलना चाहते हैं और फिर हम सदर रियासत तक भी ये बात पहुँचाएंगे कि आया हमने कौन से ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिससे जो मेक श्योर किया जाए कि अगर हम इस ठेका को ख़त्म करते हैं या इसको फ्री ऑफ चार्ज करते हैं, क्योंकि हमारे पास HR का मसला है, हमारे पास लोग नहीं है जो कि इसको कैटर करें, तो उस वाले से हमने देखना है कि ऐसी कौन सी हमने जो है ना इकदाम उठाने हैं जिसकी वजह से लोगों की गाड़ियां या मोटरसाइकिल्स वगैरह चोरी ना हो। क्योंकि अगर इन लोगों को हमने हटा दिया है जिनके साथ हमारा ऑलरेडी एक MOU साइन हुआ है, तो क्या होगा कि जी लोग यहाँ पे आके जब पार्क करेंगे, खुदा ना खास्ता किसी की गाड़ी चोरी होगी, मोटरसाइकिल चोरी होगा, वो फिर हमारे पीछे भागेंगे। तो ये जो है ना ये कोई आसान काम नहीं है, इसके ऊपर हम वर्कअप करेंगे और बहुत जल्द सदर रियासत को इंशाल्लाह ताला इन्फॉर्म करेंगे। मेरी फिलहाल जो जेर में आ रहा है कि हम फिल फोर कोशिश करेंगे कि जो इमरजेंसी में जो कार पार्किंग है उसको ख़त्म करें, उसका जो है चार्जेस वगैरह ख़त्म करें। इमरजेंसी में जो कार पार्किंग है उसको फौरी तौर पर ख़त्म करने की हम कोशिश कर रहे हैं, इसके हवाले से हम मैकेनिज्म बना रहे हैं। इसके साथ साथ MS साहब का ये भी कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके ओवरऑल पार्किंग के हवाले से भी हम इस इशू को सॉर्ट आउट करें। सर, एनी मैसेज फॉर ओवर पब्लिक, क्या कहेंगे हमारे जो पब्लिक है उसके हवाले से? सर, पब्लिक से मेरी, क्योंकि मैं खुद इस पब्लिक से हूँ, मीरपुर का रहने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने 20 साल अपनी सर्विसेज के गुजारे हैं, लोग काफ़ी सारे लोग मेरे जानने वाले हैं, तो मेरी सब लोगों से ये गुजारिश है कि आप यहाँ पे आमतौर पे ये होता है कि लोगों को डॉक्टर्स की, स्टाफ नर्सेज की, पैरामेडिकल स्टाफ की सर्विसेज के हवाले से अवेयरनेस नहीं होती। तो मैं आपसे ये लाजमी तौर पे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप हॉस्पिटल में आएँ, क्योंकि ये सब लोग जो है ना ओवरबर्डन है, ओवरवेल्म्ड है, बेसिकली इतना रश है, इतने ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, तो इस वजह से सम टाइम ये होता है कि एक ड्यूटी पे अगर 2 स्टाफ नर्सिस हैं, 2 डॉक्टर्स हैं, तो सम टाइम ये होता है कि जी एक शिफ्ट में 300 पेशेंट्स आ जाते हैं। तो हर बंदे को उस तरह प्रोटोकॉल जब नहीं मिलता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उसको नेगेटिव एग्रेसिव हो जाते हैं और मुतल्लिका जो वहाँ पे ड्यूटी ऑफिसर होता है या स्टाफ नर्सेज होती हैं उनके साथ लोग जरा रूड हो जाते हैं। जी जी। अच्छा सर, इस हवाले से एक और जो सवाल है कि जो हमारे यहाँ पे मीरपुर में स्पेशल, क्योंकि ये डिवीजनल टीचिंग हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे एक बड़ा एक पब्लिक में इस चीज़ का प्रेशर काफ़ी जो है ना वो शिकायत भी आती है कि स्पेशलिस्ट के बगैर अक्सर देखा जाता है कि PG जो है वो पेशेंट को ट्रीट करते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, ये थोड़ा सा वही चीज़ है कि क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि किस मैकेनिज्म पे हम काम कर रहे हैं, तो इस तरह की अफवाहें जब फैल जाती हैं तो लोग ये सोचते हैं कि शायद वो जो है ना इनएक्सपीरियंस लोग हैं, उनसे ट्रीटमेंट करवाई जा रही है, वो कहीं हमारे लिए जानलेवा साबित ना हो, लेकिन कतई ऐसी बात नहीं है। देखें, उन लोगों ने हाउस जॉब की होती है और जब वो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग के लिए आते हैं, उनके साथ स्पेशलिस्ट तो होना चाहिए ना। जी, स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट की सुपरविजन में वो काम कर रहे होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो उनकी सुपरविजन के बगैर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि जब पेशेंट इमरजेंसी में आता है वहाँ पे पहले MO देखते हैं, फिर उसको वो खुद आइडेंटिफाई करते हैं कि आया इस पेशेंट को
सर्जरी वालों ने देखना है, मेडिसिन वालों ने देखना है, या ENT वालों ने देखना है, तो उस वाले से वो पेशेंट को ना सेग्रीगेट करते हैं और मुतलका यूनिट में भेजा जाता है। लेकिन आमतौर पे लोग सोचते ये हैं कि जी वो एक इनएक्सपीरियंस बंदे के पास भेज दिया है तो आप खुदा ना खास्ता ये कोई ऐसी ट्रीटमेंट देंगे जिससे बंदे की जान नहीं बच सकी। लेकिन माशाल्लाह ये लोग वो हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग कर रहे हैं और उन्होंने इंतहाई मुश्किल वाला एग्जाम जो है वो पास करके यहाँ पे वो इंतहाई मुश्किल वाला जो एग्जाम है वो पास करके यहाँ पे आते हैं। इनके साथ इनका ये भी कहना है कि पीजी के साथ जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, क्योंकि अक्सर जो है ना वो सवाल उठाए जाते हैं कि यहाँ पे टीचिंग हॉस्पिटल है और लोग आके यहाँ पे हमारे जो मरीज है उन पे प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इन्होंने ये इस बात को डिनाई किया कि हमारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो भी साथ होते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर जो MS में मीरपुर है मेडिकल सुपरिटेंडेंट का ये भी कहना है कि मैं अपनी तरफ जितनी मैं कोशिश हो सकती है आवाम को फैसिलिटेट करने की कोशिश करता हूँ, जितने वसाइल हैं वो मैं पब्लिक पे लगाने की कोशिश करता हूँ। मेडिसिन के हवाले से इमरजेंसी में तमाम जो मेडिसिन है वो फ्री हैं। इसके साथ साथ डायलिसिस के हवाले से भी मैं अपनी पूरी सर्विस जितनी है मैं दे सकता हूँ। दिन रात मैं अपनी मेहनत करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। स्टाफ के हवाले से भी इनका ये कहना था कि मैं स्टाफ को ये अक्सर कहता हूँ कि जो आपका यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं वो ऐसे समझे कि ये आपका अपना पेशेंट है, आपका भाई है, बहन है, बेटी है, आपका अपनी फैमिली है। कैमरामैन साथी रिपोर्ट के साथ उबैदुर रहमान, मीरपुर आजाद कश्मीर।